हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ महारावण सीरीज का दूसरा पार्ट, दिव्यास्त्र का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। परीलोक के विनाश के बाद राजकुमार आलोप महागुरु भोकाल की चमत्कारी शक्तियों के साथ अपनी मां की खोज में विकासनगर पहुंचा, तो वहीं का होकर रह गया और कहलाया मानवता और न्याय का रक्षक महाबली भोकाल। माँ, मनुष्य क्या, देवता भी जिसकी आंचल में पले हैं, लेकिन मातृत्व से भरे इस आंचल से भोकाल सदा वंचित रहा। न तो वो अपनी जन्म देने वाली माँ का आंचल पा सका और न ही नया जीवन देने वाली माँ का। जहाँ उसकी परी माँ ने उसकी बाहों में दम तोड़ा, वहीं जीवनदायिनी उस माँ ने भी उसी की गोद में अंतिम सांस ली, जिसे भोकाल चुड़ैल माँ समझता रहा। लेकिन वह ममतामयी माँ निकली जिसने चीता नगरी से नीचे गिरे अचेत और मरणासन भोकाल को सैकड़ों दुख सहकर नया जीवन दिया, और साथ ही दिया देवताओं के उन दिव्यास्त्रों का पता जिन्हें पृथ्वी पर पनप रहे पाप के एक अवतार को समाप्त करने के लिए देवतागण स्वयं पृथ्वी पर छोड़ गए थे। तब भोकाल ने मरती हुई उस माँ को वचन दिया था कि चाहे उसके प्राण रहे या जाए, वह प्राप्त करके ही रहेगा दिव्यास्त्र। लेकिन क्या मैं अपने वचन को पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं इस मनोरम घाटी के बीचों बीच स्थित इस भयानक स्थान पर दिव्यास्त्रों को खोज पाऊंगा? दिव्यास्त्र की खोज में उस भयंकर स्थान के चप्पे चप्पे की खाक छानता भोकाल उस चोट से कराह उठा। उफ! ये किसने मुझ पर प्रहार किया है? मैंने। अब मैं तुझे बनाऊंगा अपना शिकार। हे महागुरु, ये क्या चमत्कार है? इतना बड़ा गरुड़, और वो भी मनुष्य की भांति बोलने वाला। बहुत दिनों से भूखा हूं, तुझे खाकर मैं अपने पेट की आग बुझाऊंगा। कोई और समय होता तो शायद मैं तुझ पर दया करके तुझे अपने शरीर का मांस खाने की आज्ञा दे भी देता, परंतु इस समय मैं जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकला हूं, उसके लिए मुझे मरना भी गवारा नहीं। भोकाल के इस वार ने जहां गरुण पर कुछ असर नहीं डाला, वही गरुण के वार ने भोकाल के अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। और अब अगर भोकाल अत्यधिक चपलता के साथ संभल न गया होता, तो गरुड़ ने उसका अस्तित्व ही समाप्त कर डाला था। उफ! अद्भुत शक्तिशाली है यह। भारी चट्टान को फूल की भांति अपने पंजों से उठाकर फेंक दिया इसने। भोकाल ने फुर्ती से चट्टान उठाकर गरुड़ की तरफ उछाली, परंतु गरुड़ ने भी एक और चट्टान उठाकर उसके वार का जवाब दिया। टनाक! गरुड़ की शक्ति से आश्चर्यचकित था भोकाल कि तभी गरुड़ में आए उस परिवर्तन ने उसे और चकित कर दिया। ओह! वो गरुड़ पक्षी गरुड़ मानव का रूप ले रहा है। इसका मतलब वो कोई साधारण पक्षी नहीं, कोई दैवीय शक्ति है। दूसरे ही क्षण लड़ना छोड़कर भोकाल गरुड़ के सामने नतमस्तक होता चला गया। अगर आपको अपनी क्षुधा शांत करने के लिए मेरी मांस की आवश्यकता है, तो अब मैं आपको नहीं रुकूंगा। आप नोच लीजिए मेरे मांस को मेरी हड्डियों से, परंतु मेरी सिर्फ आपसे एक प्रार्थना है। कृपया इतना मांस अवश्य छोड़ दीजिएगा कि मेरे शरीर में प्राण बचे रह सके और मैं अपने उद्देश्य की खोज में निकल सकूं। भोकाल के चुप होने के साथ ही गरुड़ ने भोकाल की तरफ बढ़ना आरंभ कर दिया, लेकिन अब वो भोकाल को शिकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ा था। उठो पुत्र, हम समझ गए हैं, तुमने हमें पहचान लिया। हम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हैं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने हमें स्वयं यहाँ भेजा था। भगवान देखना चाहते थे कि तुम में दिव्यास्त्र प्राप्त करने की योग्यता है भी या नहीं। तुमने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद के साथ साथ यह पुस्तक भी देते हैं। दिव्यास्त्रों को खोजने में यह पुस्तक तुम्हारी बहुत सहायता करेगी। पुस्तक भोकाल को सौंपकर गरुड़ अंतर्ध्यान हो गए और भोकाल बढ़ गया दिव्यास्त्रों की खोज में। इस पुस्तक के अनुसार इस घाटी में मुझे सबसे पहले जिस दिव्यास्त्र को खोजना है, वह है भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। वह रहा। सुदर्शन चक्र को देखकर चमक उठी भोकाल की आंखें। अगले ही क्षण सोच से सिकुड़ती चली गई। ओह! सुदर्शन चक्र की सुरक्षा के लिए तो एक भयानक सिंह तैनात है। इसको अपने रास्ते से हटाए बिना मैं चक्र तक नहीं पहुंच सकता। भोकाल की सोच से कहीं पहले सिंह उस पर आक्रमण कर चुका था। पलक झपकते ही भोकाल नीचे और सिंह उसके ऊपर था, और अब उसका जबड़ा भोकाल को दबोचने को उसकी तरफ बढ़ रहा था। उफ! लेकिन इतनी आसानी से मौत का निवाला बन जाने वालों में से कहां था वो महाबली। भोकाल ने सिंह को एक तरफ उछाल दिया, और इसी के साथ आश्चर्य से भोकाल की आंखें फैलती चली गई।
सिंह बेहद तेजी से चक्र के इर्द गिर्द घूमने लगा और एक क्षण बाद ही चक्र से टकराकर सिंह के परखच्चे उड़ गए। खचाक! सन्न रह गया भोकाल। सुदर्शन चक्र बेहद तेज गति से घूम रहा है। उसके घूमने की गति के चपेट में जो भी आता है वह खिंचता हुआ चक्र के केंद्र की तरफ बढ़ जाता है और फिर सैकड़ों टुकड़ों में बदल जाता है। ऐसे में सुदर्शन चक्र को प्राप्त करने के लिए एक भी कदम आगे बढ़ाना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना होगा। फिर भी दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए मुझे इस मृत्यु से तो खेलना होगा, क्योंकि वीर वो नहीं होते जो किनारे पर बैठे सोचते रहते हैं। वीर वो ही होते हैं जो नदी पार करने के लिए भंवर से भी टकरा जाते हैं। प्राणों की चिंता छोड़ चुका था भोकाल। मैं भी स्वयं को इस भंवर के हवाले कर दूंगा, परंतु जरा सी चूक हो गई तो चक्र की चपेट में आकर मेरे शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। चक्र के घूमने से उत्पन्न भंवर में प्रवेश करके भोकाल ने स्वयं को उस रास्ते पर डाल दिया था जिस पर सामने मौजूद था विनाश और सिर्फ विनाश। लेकिन जो महाबली होते हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि रास्ते में खड़े विनाश को कैसे टालना होता है और कैसे उससे बचकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। भोकाल गोता लगाकर चक्र के नीचे पहुंच गया। भगवान इस चक्र को अपनी तर्जनी उंगली में धारण करते हैं। भोकाल की उंगली में आते ही चक्र की विभीषिका कम हो गई थी। माँ ने सही कहा था, दिव्यास्त्र मनुष्य की परीक्षा लेते हैं कि उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाला मनुष्य उनके योग्य है भी या नहीं। अब मुझे प्राप्त करना है भोले शंकर का त्रिशूल, परंतु क्या मैं उसे प्राप्त करने योग्य हूं? इस प्रश्न का उत्तर तो तभी मिलेगा जब मुझे नजर आएगा भगवान शिव का त्रिशूल। वह रहा सामने अधर में लटका हुआ। उसे प्राप्त करना तो एकदम आसान होगा, क्योंकि सामने नहीं दिख रही कोई भी अड़चन। अपने पंखों की सहायता से उड़ता हुआ भोकाल बेहद तेजी से किसी अदृश्य दीवार से टकराया और चकराकर नीचे आ गिरा। त्रिशूल के चारों तरफ कोई अदृश्य दीवार खड़ी हुई है, लेकिन वह दीवार खड़ी नहीं रहेगी। तोड़ डालूंगा मैं इस दीवार को। अपनी पूरी शक्ति से अदृश्य दीवार को तोड़ने में जुट गया भोकाल, लेकिन सफल नहीं हो पाया। कुछ देर बाद ही थक कर हार कर बैठ गया वह, और तब उसे समझ में आई वह बात। शक्ति से सामने वाली अदृश्य दीवार को हटाने का प्रयत्न करना बेकार है, तो फिर क्या करूं? भक्ति। कहावत है, शक्ति से जो कार्य वर्षों में नहीं हो पाता, भक्ति से वह क्षण भर में पूरा हो जाता है। यह कार्य भक्ति से पूरा होगा, भगवान शिव की भक्ति से, क्योंकि भगवान शिव ने अपनी भक्ति करने वाले भक्त को कभी निराश नहीं किया। पूरी श्रद्धा से भोकाल ने वहीं शिवलिंग बनाया, फिर दूध, धतूरा और भांग का प्रबंध कर शिवलिंग पर अर्पित किया। शीघ्र ही भोकाल की भक्ति रंग लाई। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर निसंदेह ही उस दिव्य प्रकाश के माध्यम से भगवान शिव स्वयं प्रकट हो रहे हैं। दिव्य प्रकाश को देखकर भोकाल के चेहरे पर फैल गई प्रसन्नता दूसरे ही क्षण आश्चर्य में बदलती चली गई, क्योंकि भोकाल के सामने भगवान शिव नहीं बल्कि खड़ा था नंदी। समझा, भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को मेरी सहायता के लिए भेजा है। नहीं, नंदी मेरे सहायता का नहीं, मृत्यु का अवतार बनकर आया है। मैं इससे बच नहीं सकता, इसलिए इससे भिड़ने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। उफ! भोकाल ने अपने शक्तिशाली हाथों से नंदी के सींगों को पकड़ लिया, लेकिन इतने शक्तिशाली कहाँ थे भोकाल के हाथ कि वे उस नंदी की शक्ति का सामना कर पाते जिसे भोले भंडारी का सवारी होने का गौरव प्राप्त था। मेरी प्रतिक्रिया ने नंदी के क्रोध को और भी ज्यादा भड़का दिया है। नंदी के भीषण प्रहार से भोकाल एक बार फिर बच गया था, लेकिन वह चट्टान ना बच पाई। भड़ाक! उफ! नंदी के प्रहार ने उस मजबूत और बड़ी चट्टान को खिल खिल कर डाला तो मेरी क्या दशा हो गया। भोकाल की ठीक छाती पर हुआ था नंदी का वह वार, जिसने भोकाल को भौचक्का कर दिया। उफ! चट्टान के परखच्चे उड़ा देने वाला नंदी का भीषण प्रहार मुझे चट्टान की भांति नहीं कुचल पाया। ऐसा कैसे हुआ? यह जरूर भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का प्रताप है। अब मुझे अपना सारा ध्यान नंदी के अगले वार से बचने में लगाना चाहिए। मेरे ठीक पीछे वह अदृश्य दीवार है जिसे मैं तोड़ नहीं पाया हूं, लेकिन जो दीवार मेरे प्रहार से न टूटी वह नंदी के प्रहार से चकनाचूर हो जाएगी, और ऐसा तब होगा जब मैं ठीक समय पर अपने स्थान से हट जाऊंगा और नंदी अदृश्य दीवार से जा टकराएगा। धरती तक का सीना फाड़ देने वाले नंदी के उस प्रहार के सामने वह अदृश्य दीवार कहां ठहर पाती।
नंदी से अदृश्य दीवार को तुड़वाने में सफल तो हो गया मैं, लेकिन क्या उससे अपने प्राण बचाने में सफल हो पाऊंगा? क्योंकि क्रोध से उफनता नंदी मेरी तरफ पलट चुका है। अरे, ये क्या हुआ? मुझ पर आक्रमण करने के स्थान पे नंदी एकाएक शांत क्यों हो गया? अचंभित भोकाल के प्रश्नों के प्रत्युत्तर में अचानक गुंजा हुआ स्वर, हमारे एकाएक शांत होने का कारण तुम्हारी सफलता है पुत्र। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। वास्तव में भगवान के त्रिशूल के चहु ओर मौजूद अदृश्य दीवार हमारे ही प्रहार से टूटनी थी, लेकिन दीवार तोड़ने से पहले हम यह देख लेना चाहते थे कि तुम त्रिशूल को पाने के योग्य हो भी या नहीं। तुम परीक्षा में सफल हुए हो महाबली। जाओ, जाओ और त्रिशूल को धारण करो। भोकाल ने पूरे भक्ति भाव से त्रिपुरारी के प्रलयंकारी त्रिशूल को अपने हाथों में लिया। जय भोलेनाथ! भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और भगवान शिव के त्रिशूल के पश्चात अब मुझे इस पुस्तक की सहायता से जिस दिव्यास्त्र की खोज करनी है वह है भगवान श्री राम का धनुष। परंतु क्या बिना कोई परीक्षा दिए मैं इस धनुष को पा सकूंगा? नहीं, इस धनुष को पाने के लिए तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम इसके योग्य हो या नहीं, और इसके लिए तुम्हें इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ानी होगी। यह परीक्षा तो है, परंतु ऐसी नहीं जो मेरे लिए दुष्कर सिद्ध हो। इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना अधिक कठिनाई भरा कार्य न होगा। भ्रम में था भोकाल, और उसका वह भ्रम धनुष उठाते ही टूट गया। उफ! अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी मैं प्रत्यंचा को धनुष के दूसरे छोर की तरफ खींचने में सफल नहीं हो पा रहा हूं। अत्यंत दुष्कर कार्य है यह तो, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए, पाप के अवतार के अंत के लिए मुझे इस दुष्कर कार्य को परिणाम तक पहुंचाना ही होगा। मजबूती से भोकाल के हाथों में थमी प्रत्यंचा उसके मांस को फाड़कर उसके हाथों में धंस चुकी थी। लहू से सराबोर हो रही थी भोकाल की बाहें, लेकिन भोकाल को इसकी सुध कहाँ थी। उसे तो मात्र एक ही सुध थी कि उसे किसी भी दशा में प्राप्त करनी है सफलता, और अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति और कर गुजरने के जज्बे के बल पर उसने वह सफलता प्राप्त भी की। प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हुआ भोकाल। बहुत देर तक ऐसे हाँफता रहा माने वह सैकड़ों कोस की दूरी को तय करके लौट आया हो। जितने अद्भुत है भगवान श्री राम, उतना ही अद्भुत है पापियों का संहार करने वाला उनका यह धनुष। अब उसे प्राप्त करनी थी खड़ग। काली माँ की खड़ग चाहिए मुझे, और उसे प्राप्त करने के लिए मुझे जाना होगा उस भयानक मुखरूपी गुफा के अंदर। उफ! लहू जमा देने वाला वातावरण है इस गुफा में, तो मुझे यहाँ पूरी तरह सतर्क रहना होगा। एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहा था भोकाल। जल्द ही भोकाल गुफा में मौजूद काली की प्रतिमा तक जा पहुंचा। काली माँ की प्रतिमा के हाथ में थमी वह खड़ग ही वह दिव्यास्त्र है जिसे प्राप्त करने मैं यहाँ आया हूँ, और अब उसे प्राप्त करके ही रहूंगा। ओह नहीं! अगर भोकाल पूरी तरह चौकन्ना ना होता तो वह एकाएक सामने आए उस खतरे को ना देख पाता और ना ही अपने प्राणों की रक्षा कर पाता। उफ! काली की खड़ग ने तो मेरी गर्दन को मेरे धड़ से अलग कर ही दिया था। खड़ग को पिछली तरफ से प्राप्त करने का प्रयत्न करना होगा। पीछे की तरफ से ही क्या, भोकाल किसी भी तरफ से खड़ग तक नहीं पहुंच पाया। साय साय टनक! आखिरकार उसे अपना वह प्रयास छोड़ना ही पड़ा। काली को प्रसन्न किए बिना खड़ग हासिल करने की सोचना व्यर्थ है, परंतु काली को प्रसन्न कैसे किया जाए? भोकाल की आंखें एक बार फिर काली की प्रतिमा पर जा टिकी। समझ गया, काली माँ को रक्त की भेंट चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में थमा जो पात्र सदा रक्त से लबालब भरा रहता है वह आज खाली है। खड़ग देने के लिए अगर माँ काली को रक्त की भेंट चाहिए तो वो उसे जरूर मिलेगी, और जो रक्त काली माँ को मिलेगा वह मेरा रक्त होगा। अरे यह क्या, खंजर के प्रहार ने तो मेरे शरीर पर खरोंच भी ना डाली। टनाक! और जंघा से टकराकर तो यह बुरी तरह मुड़ ही गया। भोकाल के समझ में नहीं आ रहा था यह क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। जो लहू खंजर के प्रभाव से नहीं निकला वह चट्टान से सिर टकराने से जरूर निकलेगा। ये क्या, इतनी तेज टक्कर के पश्चात भी मेरा सर नहीं फूटा, लहू नहीं निकला। अब भोकाल के दिमाग ने काम करना आरंभ कर दिया। मेरे सैकड़ों प्रयासों के पश्चात भी शरीर से लहू की एक बूंद भी नहीं निकली है। इसका एक ही मतलब है कि इस स्थान पर किसी भी तरह अपने शरीर पर जख्म करना असंभव है,
और इसी के साथ असंभव है काली माँ को रक्त की बलि देना। नहीं, असंभव कुछ नहीं है। काली माँ को रक्त की बलि मिलेगी, और ऐसा कैसे होगा मैं समझ गया। भोकाल दृढ़ कदमों से काली माँ की प्रतिमा की तरफ बढ़ गया, ये जानते बूझते भी कि काली माँ की प्रतिमा के पास जाने का एक ही मतलब है, सरासर मौत। क्योंकि किसी के पास आते ही प्रतिमा के हाथ में थमी खड़ग तेजी से घूम जाती है, और उसे न बचा जाए तो वो मौत दे देती है। खड़ग घूमी, लेकिन भोकाल नहीं बचा, क्योंकि वो बचने के लिए बढ़ा ही नहीं था, वह तो अपने शरीर की बलि देने के लिए बढ़ा था। खचाक! काली के हाथ में थमी चमत्कारी खड़ग एक ही झटके से उसका हाथ ले उड़ी। इसी के साथ बह निकला गर्म गर्म रक्त। लेकिन भोकाल ने रक्त की एक भी बूंद को व्यर्थ नहीं जाने दिया। व्यर्थ जाने भी कैसे देता। काली के हाथ में थमी पात्र को जल्द से जल्द अपने रक्त से भरकर वह हासिल जो करना चाहता था। खड़ग! जय काली माँ! आपकी जो खड़ग तीनों लोगों की छाती फाड़ सकती है, वो भला मेरे शरीर को कैसे न काट पाती। मैं धन्य हूं जो अपने हाथ का बलिदान देकर आपकी खड़ग पाने में सफल हुआ। खड़ग तो तुमने पा ली पुत्र, परंतु इसे संभालने के लिए तुम्हें दोनों हाथ चाहिए। आश्चर्यजनक ढंग से भोकाल का कटा हुआ हाथ अपने स्थान पर आ जुड़ा। साक्षात काली माँ भोकाल के सामने आ खड़ी हुई थी। तुमने हमें अपने रक्त की भेंट देकर यह सिद्ध कर दिया महाबली कि साहस, बुद्धि, बल और बलिदान तुम में कूट कूट कर भरा हुआ है, और ये चार गुण जिस मनुष्य में हो, हर क्षेत्र में उसकी विजय निश्चित होती है। तुम भी विजयी होगे। विजयी भवा। धन्यवाद माँ काली। भोकाल को आशीर्वाद देके काली माँ अंतर्ध्यान हो गई, और फिर भोकाल चल पड़ा दूसरे दिव्यास्त्र की खोज में। अब अन्य दिव्यास्त्रों की तलाश है मुझे, जिसमें मुख्य है वीर हनुमान की प्रलयंकारी गदा, वो भगवान गणेश का चमत्कारी अस्त्र अंकुश। लेकिन इस स्थान पर अंकुश है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जबकि इस पुस्तक में लिखा है कि अंकुश सामने वाली गणेश की प्रतिमा के सामने ही रखा है। सामने तो गणेश जी के वाहन चूहों के सिवा कुछ नहीं है, सब कुछ चूहों से अटा हुआ है। एक क्षण अगर यहाँ की हर वस्तु चूहों से अटी पड़ी है, तो फिर निसंदेह चूहों के ढेर के नीचे ही होगा वह अंकुश। वह रहा। जैसे ही भोकाल ने गणेश की प्रतिमा के सामने से चूहों को भगाया, उसके नीचे रखा अंकुश नजर आने लगा। इसी के साथ इन दो आंखों में नजर आने लगी हिंसक चमक, और अपने शिकार पर झपट पड़ने के वे भाव, और निश्चिंत ही उनका शिकार था भोकाल, जो अंकुश को उठाने अपने हाथ बढ़ा चुका था। लेकिन वह अंकुश को छू भी नहीं पाया कि उस पर टूट पड़ी वह प्रलय। ची! हे भगवान! इतना विशाल और भयंकर चूहा, इससे बचना होगा, क्योंकि इसकी चपेट में आने का मतलब है अपने जीवन को समाप्त करना। ची ची! बचने के हर प्रयास के बावजूद भी भोकाल अंततः उसकी चपेट में आ ही गया, और जीवन के लिए जल बिन मछली की भांति छटपटाने लगा। फौलाद सी शक्ति है इसकी पकड़ में। जितना मैं इससे छूटना चाहता हूँ, उतना ही उलझता जा रहा हूँ। अब तो इसे स्वयं को बचाने का एक ही उपाय है कि मैं प्रयोग करूं कोई दिव्यास्त्र। भोकाल के हाथ काली के खड़ग पर जम गया। दूसरे ही क्षण भोकाल के हाथ में छमी खड़ग हवा में लहरा उठी। अब बस बिजली की सी क्रोधनी थी, और विशाल चूहे की गर्दन उसके धड़ से अलग होनी ही थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि अनायास ही रुक गए भोकाल के हाथ। ये क्या अनर्थ करने जा रहा था मैं? अपने प्राण बचाने के लिए काली के खड़ग जैसे दिव्यास्त्र इस विशाल चूहे को लक्ष्य बना रहा था, यह भूल कर कि इस दिव्यास्त्र का लक्ष्य पृथ्वी पर बोझ बना इस युग का पाप का सबसे बड़ा अवतार। उफ! मेरी भूल से अभी दिव्यास्त्र का लक्ष्य चूक जाता, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। मैं काली की खड़ग का प्रयोग नहीं करूंगा। पूरे विश्व को बचाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा। भोकाल ने काली की खड़ग को अपने हाथ से निकल जाने दिया, और इसी के साथ उस विशाल चूहे ने भोकाल को अपनी पकड़ से मुक्त कर दिया। इसने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु क्यों? क्योंकि तुम परीक्षा में सफल हुए। दिव्यास्त्र पाकर तुम उसका प्रयोग करने के लिए कितने उतावले हो, यही देखना चाहते थे हम। आगे बढ़ो महाबली, और भगवान का अंकुश प्राप्त करो। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। धन्यवाद, धन्यवाद मूषक राज। भोकाल ने आगे बढ़कर अंकुश उठा लिया। भगवान गणेश की इस अंकुश से तो पर्वतों का सीना भी फाड़ सकता हूं मैं। कुछ क्षणों बाद ही भोकाल अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था।
मैं बहुत से दिव्यास्त्र प्राप्त कर चुका हूँ। अब महावीर हनुमान की गदा के साथ ही मेरे दिव्यास्त्रों की खोज समाप्त हो जाएगी और वह गदा मुझे मिलेगी इस घाटी में। भोकाल ने उस घाटी में प्रवेश किया और शीघ्र ही हनुमान की प्रलंकारी गदा तक जा पहुंचा। जो गदा पवन पुत्र हनुमान के हाथों में सुशोभित रहती थी, उसे उठाने के लिए मुझे अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करना होगा। पूरी श्रद्धा से गदा की तरफ उठते भोकाल के कदम अचानक लड़खड़ा गए। दूसरे ही क्षण जमीन पर पड़ा धूल चाटता नजर आ रहा था भोकाल। यह गदा हमारे पास वानर राज हनुमान की धरोहर है। इस पर सिर्फ वही मनुष्य अधिकार पा सकता है जो हमारे सरदार कपिराज को द्वंद्व में हरा दे। यह वानर साधारण तो लग रहा है, लेकिन इसमें अवश्य ही ऐसा कुछ होगा जो किसी के भी छक्के छुड़ा सकता है। इससे मुकाबला कांटे का होगा। भोकाल को यह तो आभास था कि मुकाबला आसान न होगा, लेकिन यह उसने सोचा भी नहीं था वह मुकाबला इतना कठिन निकलेगा। और एक तरफा जिसमें कपिराज को वार करने से फुर्सत नहीं थी और भोकाल को वार सहने से। कपिराज के सामने दूध मुहा बच्चा साबित हो रहा था वह भोकाल, जिसे सारा विश्व महाबली के नाम से पुकारता था। एकदम नौसिखिया नजर आ रहा था वह भोकाल, जिसने अकेले अपने बल पर बड़े बड़े युद्ध जीते थे। इसके वारों में सैकड़ों हाथियों सा बल और शरीर में हजारों चीतों जैसी फुर्ती भरी हुई है। इसके प्रहारों के तूफान के आगे मेरी शक्ति तिनके के समान उड़ती नजर आ रही है। इस बार जो गिरा भोकाल, तो कपिराज ने उसे फिर उठने का अवसर नहीं दिया। मेरे पांव के नीचे तुम्हारे दोनों हाथ दबे हैं वीर मनुष्य। अगर तुम उन्हें निकालने में सफल हो जाओ तो हम यही द्वंद्व तुमसे हार जाएंगे। इसकी शक्ति और फुर्ती का मुकाबला करना मेरे लिए कठिन है। इसके लिए मुझे एक अवसर मिला है कि मैं इसके पांव को उठाकर उसे पराजित कर दूं। उफ! यह तो मैं इसके पांव को तिल भर भी नहीं हिला पाया। परंतु जो अवसर मुझे मिला है, अगर मैं उसमें चूक गया तो गदा के साथ साथ अपने प्राण भी खो दूंगा। इसलिए मुझे इस वानर के पांव को अपने हाथों से उठाना ही होगा, उठाना ही होगा। कपिराज के पांव को उठाने के प्रयास में दांव पर लगा हुआ था भोकाल का सारा बल, हर हाल में गदा पाने की सारी इच्छा शक्ति और सारी निष्ठा। जय बजरंग बली! भोकाल ने चमत्कार ही किया था वह, जिसे सभी वानर मानवों को चमत्कृत कर दिया था। तुम धन्य हो महाबली, तुम धन्य हो। जिस पांव को रावण के दरबार के बड़े बड़े महारथी हिला न सके, उसे तुमने उखाड़ फेंका। रावण के दरबार के महारथी? इसका मतलब आप महाबली अंगद हैं। मुझे क्षमा करे वानर श्रेष्ठ। उठो पराक्रमी, उठो। अपने पराक्रम से तुमने जो चमत्कार कर दिखाया है, उसके लिए तुम क्षमा के नहीं, पवन पुत्र की गदा के हकदार हो। लो, संभालो इसे। भोकाल ने हनुमान की गदा अपने हाथों में संभाली और बन गया दिव्यास्त्रधारी भोकाल। अब पूरी तरह तैयार था भोकाल पृथ्वी से पाप के अवतार का नाश करने के लिए। समाप्त।